पीटीआई के विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। पेशावर से साबिक एमएनए शौकत अली ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। अली जैदी का भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। खुसरो बख्तियार ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। इब्रारुल हक का भी नम आंखों के साथ सियासत से किनारा कशी का ऐलान। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने भी तहरीक इंसाफ को गुड बाय कह दिया। औकाड़ा और साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। मीना लिगारी और शेख याकूब ने भी पीटीआई को अलविदा कह दिया। मौलाना फजल रहमान लंदन रवाना। पीटीएम सरबराह चंद रोज बरतानिया में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पार्टी कारकुनों से भी मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि ताकतवर हलकों का नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अहम पैगाम दिया जाएगा। पीटीआई के मुस्तकबिल और आम इंतखाबात पर भी बात होगी। हुकूमत ने शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 10 पीटीआई रहनुमाओं के सफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए। सफारती पासपोर्ट मनसूख होने वालों में ओन अब्बास बप्पी, असद उमर, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, फर्रुख हबीब, जरताज गुल और आजम खान सबाती के नाम शामिल हैं। सफारती पासपोर्ट मनसूख किए जाने पर शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। जीएचक्यू पर हमला करने वाले 20 मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। गवाहान ने अटियाला जेल में शनाख्त परेड के दौरान मुल्जिमान की निशानदही की। शनाख्त परेड के बाद अब मुल्जिमान का रिमांड लेकर तफ्तीश शुरू की जाएगी। मुल्जिमान से जीएचक्यू हमले में मुलव्विस साथियों के बारे में मालूमात हासिल की जाएगी। जीएचक्यू रावलपिंडी गेट पर हमला करने वाले एक और मुल्जिम की शनाख्त हो गई। राजा माजिद हुसैन धनियाल ने रियासत मुखालिफ नाराबाजी और तोड़फोड़ में मरकजी किरदार अदा किया। जिना हाउस चलाओ घिराव केस के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला रियाज नकवी को JIT का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस के 4 दीगर अफसरान को भी JIT का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। मुबशिरा ऑडियोस इंक्वायरी कमीशन के दूसरे इजलास का हुक्मनामा जारी। ऑडियो लीक कमीशन ने अपनी कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि हम बाज़ाब्ता दोबारा आगाह करने किए जाने तक कार्रवाई नहीं कर सकते। कम अज कम हमें नोटिस दिया जाना चाहिए था। कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बना। कानून के तहत हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई। उलझन का शिकार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होते। खुद कानून पर अमल नहीं करते और हमें कानून सिखाने बैठ गए हैं। दूसरों की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। हम कोई चीज खुफिया नहीं रख रहे। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी हतमी हुक्म होगा उस बारे आगाह कर दिया जाएगा। कमीशन के सरबराह की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। वज़ीर आज़म चीफ इलेक्शन कमिश्नर कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पंजाब में इंतखाबात के अदालती फैसले की हुक्मदूली पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम किए गए, ना ही सिक्योरिटी। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी और अदालती हुक्म पर अमल में नाकाम रहा। दरखास्त में मौक़िफ़ दरखास्त साबिक MPAs ज़ैनब उमैर और तलत फातमी ने दायर की। अटॉर्नी जनरल, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना, मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा। इमरान खान का सर्च वारंट मंसूख कराने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। अदालत 18 मई को जारी सर्च वारंट कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। तोड़फोड़ करने और थाना शादबान को आग लगाने का केस। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद से तफ्तीश के लिए जेल से तलबी की इस्तदा कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर कर ली। 29 मई को यास्मीन राशिद को अदालत में पेश करने की हिदायत।
पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की कोर कमांडर हाउस बारे में मुबैना ऑडियो लीक। एजाज चौधरी ने अपने बेटे अली चौधरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोर कमांडर का घर तोड़ फोड़ दिया है, कोई गमले से लेकर घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल इसको तबाह कर दिया गया है, उड़ा दिया है सारा। जिस पर अली चौधरी ने कहा कि चलें ठीक है। मौजूदा माली साल जीडीपी ग्रोथ का तखमीना 0.29% है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मद में 700 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। वजारत खजाना का कहना है कि अगले माली साल के बजट का मजमूई हजम 14,600 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़ है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटियां भी कायम कर दी गई। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को मुनक़िद होगा। वजारत खजाना का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान में फीकस आमदनी में $198 की बड़ी कमी। रिकॉर्ड दायरा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ। फीकस आमदन में 11.38% कमी आई। रवा माली साल के दौरान फीकस आमदन $1,568 रही। मईशत का हुजम $375 अरब से कम होकर $341.6 अरब पर आ गया। पाकिस्तान में रवा हफ्ते भी महंगाई का जिन काबू से बाहर रहा। महंगाई की शरह 45% से तजावुज करने के बाद 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमाया इजाफा, शहरी परेशान। आशियाना इकबाल रेफरेंस शहबाज शरीफ और राहत चीमा समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने दीगर मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में मज़ीद समाअत 3 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के कोटे को भी छीन रहे हैं। इस शहर में एक नौकरी नहीं दी गई, रात को बिजली नहीं और सुबह गैस नहीं। सिंध के वजीर आला तासुब की ऐनक नहीं उतार रहे। इमरान खान के बयानिए को खत्म करके बात खत्म हो जाएगी तो ये नहीं होगा। वजह जाने बगैर रियासत मुखालिफ बयानिए को खत्म नहीं किया जा सकता। मुल्क में जारी सियासी तूफान की जद में सिर्फ गरीब आवाम है। कौम आसमान आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं इनका मकसद सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के तहत दबाव में लाना है। सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। इलेक्शन में अपनी मर्जी का नतीजा ला रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की वजीर सेहत कादिर पटेल पर भी कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया पुलिस की खुसूसी रिपोर्ट में कोई खासियत नहीं। आइन के आर्टिकल 9 के मुताबिक किसी भी शख्स की जिंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर नजरबंदी से रिहा करने का हुक्म। तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तगियों का मुकदमा। परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मिशन। साबिक वज़ीर आला की रिहाइशगाह के अतराफ पुलिस ताहाल मौजूद। ज़हूर इलाही रोड के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर नाके। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्टोर में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। SP स्टोर के मुताबिक स्टोर बाल मवेशियों को लेकर आने वाले खाना बदोश तोदे की जद में आए। हलाक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की हिदायत कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला गुजर गया। बारिश थम गई। सूरज एक बार फिर आंखें दिखाने को तैयार। महकमे मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में आसमान पर कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। मरी गलियात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 13 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। अफगान हुकाम के मुताबिक सैलाब और तोग़यानी से पक्तिया, खौस, नंगरहार, कंधार, बागान और गोर सूबे मुतासर हुए। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तबाह, ज़रई अराज़ी और 56 मकानात को भी नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुआशी और इंसानी बहरान में मज़ीद इजाफा होने का खदशा। क्वेटा के अयूब स्टेडियम में 34वीं नेशनल गेम्स 2023 का सिलसिला जारी। कराटे, जूडो, एथलीट्स, वुशु, टेबल टेनिस, रेसलिंग, खवातीन और मर्द खिलाड़ियों के मुकाबले। IT यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी के मुकाबले जारी। बास्केटबॉल का फाइनल आज शाम 6 बजे होगा। तीसरी पोजीशन के लिए मैच 4 बजे खेला जाएगा।
कमाल रक्स, लाजवाल अदाकारी, लॉलीवुड की रानी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। कैंसर से लड़ते जिंदगी हारने वाली अदाकारा नासिरा बेगम मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।